अभी एक खुसूसी एक वीडियो आपको दिखाते हैं। कल रावलपिंडी में ये वाकया पेश आया है। दिन दिहाड़े आप देखें, ये फुटेज में देखें, ये एक खातून है बुर्का पोश, इनसे डकैती की वारदात की जा रही है। खातून थोड़ी सी रेजिस्टेंस करती हैं तो ना सिर्फ उनसे ये छीना झपटी की जाती है, फिर आप देखें कि उस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है दो डाकुओं की जानिब से। किस तरीके से उस बेचारी निहत्ती खातून पर जो और गुजर रही है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि दिन दिहाड़े, ये कोई रात की तारीकी में ये वाकया पेश नहीं आया है। उसके हाथ से अंगूठी आप देखें किस तरह उसने उस खातून को ठुड्डा मारा है। अब ये मुलाहिजा करें कि इतना इनको एतमाद है कि हम आराम से ये कार्रवाई करेंगे। वो देखें, वो बेचारी खातून अधमुंह होकर ज़मीन पे गिर पड़ी है। बड़े आराम से वो ये वारदात करते हैं, ठुड्डे मारते हैं, उसके बाद बाआसानी फरार होने में कामयाब भी हो जाते हैं। ये किसी दूर दराज इलाके में वाकया तो नहीं पेश आया, रावलपिंडी में ये वाकया पेश आया है और दिन के टाइम आया है। यानी कि उनको इतना एतमाद है हमारे माशाल्लाह कानून नाफिज करने वाले इदारों पे, उनको पता है हम तसल्ली से कार्रवाई करेंगे, तसल्ली से चोरी डकैती करेंगे, उस खातून को तशद्दुद भी बनाएंगे, लेकिन पुलिस नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक बिग क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों पर। खैर, इसी पर बात करेंगे। कारकुन इंसानी हकूक हबीबा सलमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग हबीबा सलमान, आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा हबीबा, वैसे तो ये एक जराइम की वारदात है, लेकिन मैं ओवरऑल आपसे बात करूंगा कि ख़वातीन पे जिस तरीके से तशद्दुद के वाक़यात देखने में आते हैं, कभी उनको हरास किया जाता है, कभी दिन दिहाड़े उनके साथ डकैती की वारदातें की जाती हैं, आपको क्या लगता है ये जो इतना अनरेस्ट हो रहा है ख़वातीन के साथ, इस तरह का जो सलूक हो रहा है, बुनियादी वजह क्या है, रीज़न्स क्या आपको नज़र आती हैं? जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया ऐसे इश्यूज़ को जो है आप बहुत बड़े मसाइल के बीच ये भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपने वजह फरमाया कि जिस तरह महंगाई जो है मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और किसी एक इंसान की कमाई से, शायद किसी की सिर्फ शोहर की कमाई से जिस तरह से घर चलता था, अब शायद वो गुंजाइश ना रहे। ख़वातीन जो है बहुत बड़ी तादाद में अब काम के सिलसिले में बाहर निकलने लगी हैं। और फिर जो हमारा मुआशरती रवैया है ख़वातीन की तरफ, जहाँ पे कुछ ऐसे तस्वुरात है जिसमें हकीकत तो कोई नहीं है कि ख़वातीन अपने आप को ढक के निकले, ढांप के निकले। और आप इस वीडियो में भी देखकर स्टिल जो है उसको वही टुड्डे, वही हरासमेंट, वही जो है तशद्दुद की किसी की हिम्मत हो रही है कि आपको हाथ लगाएं। तो इससे साफ ज़ाहिर यही होता है कि हरासा होने का या फिर लुट जाने का जो है वो ताल्लुक वो आपके कपड़ों से या आपके जो है आपके अटायर से नहीं है। उसका ताल्लुक सिर्फ आपके सिन्फ से है कि जिसका जोर जो है वो एक जो है वो कमज़ोर तबके के ऊपर पड़ रहा है, जहाँ पे लोग जो है उन्होंने जज अगर करेंगे तो खातून को ही जज करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो ये कहेंगे कि अच्छा, खातून बाहर निकली ही क्यों, खातून आ कहाँ से रही थी, बाइक वालों ने खातून को कहाँ से फॉलो किया। अच्छा, सबसे खतरनाक ये है हबीबा, मैं यही आपकी जानिब यही बात करने लगा था कि ये भी बड़ा डिलेमा है हमारी सोसाइटी का कि अगर एक खातून को हरास किया गया है या उसके साथ कोई ऐसी वाक़ई है, तो जब वो बेचारी अगर इस पर बात करती है तो सोसाइटी की नज़रें और उंगलियां उल्टा उस खातून पे उठती हैं। अच्छा इसने कुछ किया होगा तभी ऐसा हुआ। मसलन उस खातून बेचारी को एक टहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। इस माइंडसेट के बारे में क्या कहेंगी आप, कहां से माइंडसेट आता है? ये माइंडसेट जो है ना, ये सिर्फ जो है मर्दों की तरफ से नहीं होता, ये खवातीन की तरफ से भी होता है और बहुत हद तक खवातीन की तरफ से होता है। और अगर किसी को बहुत बड़ा धचका देना हो तो इवन खवातीन भी किसी के बारे में ओल फोल अभाम जो है वो बक देती हैं, जिसके जरिए किसी भी खातून की जो है आप कैरेक्टर को डैमेज कर सकते हैं इस माशरे में। वो इसलिए कि हम लोगों ने जो है गैरत और इज्जत की हवा जो है वो सिर्फ औरत में रखी है, मर्द जो करता फिरे। मगर खातून को अगर खुदा न खासा किसी ने देख लिया, किसी ने हाथ लगाया, खातून ने अपनी मर्जी से कहीं से बाहर से होके आई, कुछ करके आई, अपनी मर्जी से कोई
जो है ना काम करना शुरू किया, उसके औकात कार क्या हैं, वो जो है ना वो उसके ऊपर बड़ी हद तक जो है, बहुत बड़ी हद तक माशरे की किरदार पे नजर उंगली होती उठा है। दी जाती है, और कैरेक्टर पूरा असैसिनेशन मोहल्ला, शुरू कर जी दी जी, जाती और है। पूरा मोहल्ला जो है वो खातून को कंट्रोल करने पे तुली होती है, क्योंकि इसके पीछे ये राज पिन्हा है कि खातून से जब आप शादी करते हैं तो फिर वो जो जायदाद या जागीर जो मर्द अपने जदी पुश्ती वो जो है ना अपने नाम लेके आता है बाय बर्थ, वो उसके खास उसी की औलाद की होती है। तो खातून के अंदर इज्जत गैरत के नाम पे जो है ना मर्दों का ये एक अपना इंटरेस्ट है कि खातून उनके अलावा किसी और से जो है ना कहीं और से कुछ इसको हो ना जाए, और फिर उसको कुछ कह दे, उसको कोई गाली दे, उसको कुछ और कहे, तो खातून से ज्यादा जो है वो खानदान को जो है इसका बहुत ज्यादा नुकसान देखना पड़ता है। हम्म। अब हमारे मजहब ने खातून को इस सब पैरामीटर के अंदर, क्योंकि ये तो बहुत ही कदीम जमाने, इस्लाम से भी पहले के जो है ना ये तरीक़ेकार है कि खातून जो है उससे शादी की जाती है और फिर वो आपके मोरूसी जो भी आपकी जितने भी रिलेटेड जो टास्क है खातून वो सर अंजाम देती है। इस्लाम ने खातून को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स एक कोड ऑफ लाइफ है जिसमें जो है ना अभाम के बारे में भी जो है हमारे कलाम पाक में मौजूद है। अगर आप खातून को प्रोटेक्शन देती हैं, हम्म। उसके काम के राइट्स, अगर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी में उनकी अपनी जो अज़वाज मुतहरात में से उनकी एक्टिविटीज, हजरत बीबी खदीजा का अगर देखें तो वो एक बिजनेस वुमन थी। वो तो बहुत मगर रोशन हमने मिसाल हैं, आज मगर हमने के माशरे इस्लाम को से 1400 अपने साल को कबाइल बाद में भी लाके, उनको इससे आज के हालात से उनको रिलेट किया जा सकता है। जी तो मगर हमारे हमारे लोगों ने इस्लाम को अपने कबाइल में लाके, अपने जो है ना वो क्या कहते हैं कास्ट एंड क्रीड सिस्टम में लाके, हमने उनको, हमारे लोगों ने उसको अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है। इसमें आपको मिक्स्ड कल्चर मिलेगा, कुछ जो है ना और अच्छा कुछ हबीबा, हिस्से बिल्कुल आपको इस पर तो आपने से बिल्कुल वजह मिलेंगे, कुछ बात की इस्लाम है से कि मिलेंगे, इस्लाम कुछ ने किसी और से। बिल्कुल आपने वजह बात की है, इस्लाम ने हमेशा मोरालिटी की बात, लेकिन अलमिया भी ये है ना कि एक इस्लामिक सोसाइटी में जहाँ पर इस्लाम ने औरत को इतने हकूक़ दिए हैं, वहाँ पे ख़वातीन के साथ इस तरह का रवैया रवा होना, ये बहुत बड़ा हम सब के लिए बाइसे शर्म है। अच्छा ये बताइएगा, ये जब ख़ातून या जो भी ख़वातीन इस ट्रॉमा से गुज़रती हैं, उनको हरास किया जाए या फिर उन पे इस तरह का कोई जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद किया जाए, जिसकी आए रोज़ हमें मिसालें देखने को मिलती हैं,